आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेने वाले हैं, वेल्थ इन इकोनॉमिक्स। नाउ स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स में मीनिंग होते हैं जो अकाउंट से विपरीत होते हैं। अकाउंट्स का गुड्स अलग है, इकोनॉमिक्स का गुड्स अलग है, वहां का प्रॉफिट अलग है, प्रॉफिट कॉस्ट कॉस्ट। सो इकोनॉमिक्स में आप एक बात बताओ, पेन खरीदा तो आप अकाउंट्स में क्या बोलोगे? स्टेशनरी खर्चा है, आप खर्चे में दिखाओगे। इकोनॉमिक्स में स्टेशनरी को वेल्थ माना जाएगा, वो पेन को वेल्थ माना जाएगा। क्यों, कैसे, कब, कहां, पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात, इकोनॉमिक्स में वेल्थ होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? जिसका मार्केट वैल्यू होना चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ पेन। एक पेन का मार्केट वैल्यू कितना है? 10 रुपया। क्या आपने एक्सचेंज किया? यस। क्या आपने पे किया? यस। तो पेन इकोनॉमिक्स में वेल्थ है। अकाउंट्स में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डालूंगा, पेन टू कैश, स्टेशनरी टू कैश सॉरी, डालूंगा डेबिट। सो इकोनॉमिक्स में जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? पहली बात तो मार्केट वैल्यू होना चाहिए और एक्सचेंजेबिलिटी होना चाहिए। सपोजिटली एक पेन में लेने दुकान वाले के पास है, वो बोलेगा 10 रुपया, ठीक है, मार्केट वैल्यू हो गया। मैंने उसको 10 रुपया दिया, एक्सचेंज हुआ, उसने मुझे पेन दिया, मनी आ गया। तो वो इकोनॉमिक्स में ये पेन वेल्थ है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर पेन गुड्स भी तो है। द आंसर इज यस, गुड्स है क्योंकि वो मेरा इच्छा लिखने का पूरा करता है, और वो वेल्थ भी है क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू है एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर प्राइस। लेकिन अभी एक चीज ध्यान से सुनना, पेन का रिफिल खत्म हो जाता है, क्या मैं अभी लिख पा रहा हूं? नहीं। तो क्या वो गुड्स रहा? नहीं। तो वो वेल्थ भी नहीं रहेगा फिर। सो वेल्थ बनने से पहले उसको क्या बनना पड़ेगा? गुड्स। क्योंकि यदि वो वांट सेटिस्फाइंग पावर ही नहीं है तो मैं खरीदूंगा क्यों? मेरा वांट है इसलिए गुड्स है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं हवा का, एयर। क्या वो गुड्स है? यस, इट सेटिस्फाइज माई वांट ऑफ लाइफ, एयर फ्री गुड्स है। लेकिन क्या मुझे कीमत चुकाना पड़ता है? नहीं। तो एयर गुड्स है बट वेल्थ नहीं है क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू नहीं है। फर्क समझा? तो आप गुड्स, पहले गुड्स होगा फिर वेल्थ होगा, बट नॉट इन ऑल द केसेस। यदि वो गुड्स का मार्केट वैल्यू है, रेन वाटर मार्केट वैल्यू नहीं है, फ्री गुड्स है। सनलाइट फ्री गुड्स है, उसका मार्केट वैल्यू नहीं है। लेकिन वही पानी, रेन वाटर, फ्री गुड्स है, वेल्थ नहीं। लेकिन बॉटल्ड वाटर 20 रुपए का बिस्लरी, वो क्या है? इकोनॉमिक गुड्स है क्योंकि आपको कीमत चुकाना पड़ रहा है ना। क्या मार्केट वैल्यू है? यस। एक्सचेंजेबिलिटी है तो वो वेल्थ भी है। तो वेल्थ का क्राइटेरिया चेक करने के लिए आपको 4 क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे। वर्ल्ड का कोई भी वस्तु हो, मैं बोलूंगा बेटा बताओ गुड्स वेल्थ है, गुड्स तो अलग से, वेल्थ है कि नहीं? तो आप बोलोगे उसको 4 चेकलिस्ट पास करने होंगे। वो चारों चेकलिस्ट पार किया तो ही वो वेल्थ कहलाएगा, वरना नहीं। एक एक करके देखते हैं। पहला, यूटिलिटी। अभी आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हो क्यों? वस्तु ठंडा रखता है, फर्नीचर बैठने के लिए, टेबल खाने के लिए। यदि उस वस्तु का फायदा आपको नहीं है, जंगल का एक पेड़ ले लो, उसका यूटिलिटी आपको तो नहीं है, तो वो फ्री गुड्स, उस फ्री गुड्स भी नहीं है, काट नहीं सकते टेक्निकली आप लीगली, तो वो वेल्थ भी नहीं है। सो जो भी वस्तु यदि आपके काम में आ रही है, यूटिलिटी मतलब आपकी इच्छा पूरी कर रही है, वो फर्नीचर हो, पेन हो, मोबाइल हो, आपकी गाड़ी हो, आपका घर हो, फर्नीचर हो, टीवी, फ्रिज, एसी हो, उसमें आपकी इच्छा पूरी करने की क्षमता है, यस। तो पहली बात यूटिलिटी है। अभी भी वेल्थ बना नहीं है और 3 क्राइटेरियाज बाकी है। क्राइटेरिया नंबर 2, स्कैरसिटी। वो एबंडेंटली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। स्कैरसिटी मतलब कैसे? सनलाइट आपके पास है, एबंडेंटली अवेलेबल है, कीमत नहीं है। जहां पे भी स्कैर्स है, कमी है, तो कीमत बनता है। स्कैरसिटी मतलब जो भी कीमत आप चुकाते हो, क्योंकि कमी है, आप उसका कीमत चुका रहे हो। अच्छा, रेन वाटर आपने बाल्टी में जमा किया, आपको कीमत नहीं चुकाना है, तो वो वेल्थ नहीं है, बट वो गुड्स है क्योंकि वो इट सेटिस्फाइज योर वांट ऑफ बेदिंग। आपको नहाना है तो पानी बाल्टी में जो है वो यूज कर सकते हो। तो वेल्थ बनने के लिए वो स्कैर्स, कमी होना चाहिए। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, सर बारिश भी तो स्कैर्स रहती है, लेकिन जब बारिश स्कैर्स रहती है लेकिन मुझे कीमत नहीं चुकाना पड़ता उस पानी का जब बारिश आती है। ठीक है, बारिश आने के बाद मेरा पानी खत्म हो गया,
अब वो बिस्लरी में कोई बेच रहा है तो मैं कीमत चुका रहा हूं, तो फिर वो वेल्थ हो जाएगा क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं। तीसरा, ट्रांसफरेबिलिटी। ये बहुत बढ़िया, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप दुकान में जाते हो, आप पेन खरीदते हो, यदि वो ट्रांसफरेबल नहीं है तो वो वेल्थ भी नहीं है। ठीक है, आप व्हीकल ज्वेलरी कहाँ से खरीदते हो? दुकान से खरीदते हो। वापिस से, सपोजिटली समुद्र, आप वो ट्रांसफरेबल आपके नाम पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता तो वो वेल्थ नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो वस्तु एक आदमी से दूसरे आदमी तक पास नहीं हो सकता। नॉर्मली हम वेल्थ को क्या सोचते हो? ज्वेलरी, गोल्ड, ये सब सोचते हैं। बट इकोनॉमिक्स में पेन भी वेल्थ है क्योंकि वो ट्रांसफरेबल है, उसका यूटिलिटी है, स्केर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नैलिटी। द ग्रेट सिंगर अरिजीत सिंह, उनकी आवाज, क्या वो वेल्थ है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि वो शरीर के अंदर है। गला जो है वो भगवान का, सरस्वती माँ का जो उनको देन है। एक्सटर्नलिटी मतलब वो जो वस्तु है शरीर के बाहर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लैपटॉप ले लो, आपका फर्नीचर ले लो, मोबाइल ले लो, इट मस्ट बी एक्सटर्नल टू द मैन। आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज था, क्या वो वेल्थ है? नहीं। इकोनॉमिक्स में इंटरनल चीजें वेल्थ काउंट नहीं होती। तो आपको समझ में आया वेल्थ क्या होता है? जो भी, जिसका मार्केट वैल्यू है, जिसका एक्सचेंजेबिलिटी है। और यदि आपको टेस्ट चेक करना है, जैसे आपको कॉलेज के एडमिशन में कुछ चीज़ें आपको लगेंगे, ठीक है, तो उसमें आप यूटिलिटी, स्कैर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और एक्सटर्नलिटी, ये 4 चीज़ देख लिया तो वेल्थ है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।